जय गुरुदेव। अत्यंत आनंद का क्षण है कि आज हम फिर फेसबुक पर आप सबके समक्ष कुछ चर्चा करना चाहते हैं। यह चर्चा अत्यंत संवेदनात्मक है, भावनात्मक है। भारत में जो चिंतन है, जो हमारी धारा है, उस धारा में आज हम देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के साथ रागात्मक संबंध का निर्वाह न करके कहीं व्यथित है, व्याकुल है, अशांत है, क्षुभित है। क्योंकि संपूर्ण विश्व में जो यह कोरोना नाम की महामारी चल रही है, वस्तुतः सभी लोग उसमें व्याकुल हैं, वे व्यथित हैं, चिंतित हैं। और ऐसी क्या दशा है कि हम इन स्थितियों में आए और इससे कैसे उबर सकते हैं, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत कोमल स्वभाव का प्राणी होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बड़ी सरलता, सहजता रहती है, लेकिन परिवेश के कारण कहीं वह व्याकुल हो रहा है, कहीं व्यथित हो रहा है। आज जब हम देख रहे हैं कि विभिन्न विधाओं के बीच में टकराव पैदा हो रहा है, वस्तुतः भारतवर्ष में जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो ऋग्वेद के उपवेद का नाम आयुर्वेद है। यह अत्यंत महनीय है, इसको बड़ा महत्वपूर्ण भाव है, इसलिए इसे बहुत प्रायोगिक ढंग से अगर हम समझेंगे तो इसमें जरूर हम इसका पार पाएंगे। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, और आयुर्वेद के अंदर शरीर की विचिकित्सा के विभिन्न भाव हैं। आधि और व्याधि को दूर करने के उपाय बताए गए हैं। आधि अर्थात मानसिक बीमारी और व्याधि माने शारीरिक बीमारी। तो विद्या कभी कोई निरर्थक नहीं होती, व्यर्थ नहीं होती। विद्या का बड़ा मूल्य है, और विद्या जिसके पास है वही विद्यावान है। तो विद्याएं कभी आपस में टकराव नहीं करती, और एक विद्या की ही बहुत सारी विभिन्न विधाएं होती हैं, उसकी शाखाएं होती हैं। जैसे किसी पिता के अगर 4 पुत्र हों तो चारों समान हैं, और वही पिता धर्म का निर्वाह करता है जो अपने चारों पुत्रों में अपनी समान विद्या, धन, संपदा, व्यवहार और विनय को वितरित करे। अगर वो एक को दे, एक को न दे, तो ये उसका न्याय नहीं कहा जाएगा। इसे पंक्ति भेद कहते हैं कि एक के साथ हम कुछ कर रहे हैं और दूसरे को कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भारतवर्ष आज का देश नहीं है, यह भारतवर्ष हजारों साल पुराना है। 5000 वर्षों से तो ज्ञात इतिहास है। भारतवर्ष की बड़ी प्राचीन परंपरा है, और उस प्राचीन परंपरा में जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, इसका बड़ा महत्व है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि लोग आपस में टकराव कर रहे हैं। कोई एलोपैथी, कोई होम्योपैथी, कोई यूनानी, कोई आयुर्वैदिक पद्धति, कोई प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, विविध वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर चर्चा हो रही है। भारतवर्ष तो उतना प्राचीन राष्ट्र है कि हमारे यहाँ शाबर मंत्रों से चिकित्सा होती थी। अत्यंत प्राचीन काल के बड़े कथानक हैं। आपको बड़ा आनंद होगा सुन करके कि जब बहुत प्राचीन काल में यहाँ अंग्रेजों के आने के पहले भी मुगलों का शासन था, और वे मुगल लोग जब यूनान से आए थे, यूनानी पद्धतियों पर बड़ा विश्वास करते थे। और उस समय एक उनके मुगल सम्राट बहुत बीमार हुए, और बहुत बीमार हो गए, और उनको देखने के लिए एक आसपास के ही एक किसी व्यक्ति को बुलाया गया जो शाबर मंत्रों में निष्णात थे, और उन्होंने आकर के अपनी चिकित्सा प्रारंभ की। इतने में राजा के अन्य लोगों ने यूनानी चिकित्सक को भी बुला लिया, उन्होंने भी चिकित्सा प्रारंभ कर दी। लेकिन यूनानी चिकित्सक ने बहुत हेय भाव से देखा वो जो ग्रामीण व्यक्ति आया था, जो मंत्रों से चिकित्सा कर रहा था।
तो उसको हे भाव से देखा, उसने कुछ नहीं कहा। बताया गया कि ये तो पीलिया उतार देते हैं, अगर किसी को बिच्छू काट ले तो देखते ही देख जहर उतार देते हैं, कोई सर्प काट ले तो उसका सर्प का विष अपने आप निकलने लगता है। ये शाबर मंत्रों का इतना अधिक प्रभाव है, ये भारतवर्ष की दिव्य चिकित्सा पद्धति है, यह अपूर्व ज्ञान यहाँ पर है। तो वो उपहास के भाव से देखते रहे, लेकिन जब वो वहां से निकले तो संयोग से बाहर उपवन में पहुंचते ही उन्हें फिर सर्प ने काट लिया। और जैसे ही सर्प ने काट लिया, उन्हें उन शाबर मंत्र वाले व्यक्ति की याद आई और वे दौड़े भागे वहां पहुंचे, उनको बुलाया, और देखते ही देखते जब उनके शरीर से विष निकलने लगा तो वे बड़े चमत्कृत हुए और उन्होंने ये बात की शपथ ली कि कभी मैं विद्या का विरोध नहीं करूंगा। विद्या की विभिन्न शाखाएं हो सकती हैं, सबके अपने अपने गुण दोष हो सकते हैं, सबकी अपनी महानता हो सकती है। क्या मंत्रों में इतना प्रभाव होता है कि वो व्यक्ति की चिकित्सा कर दें? हाँ, मंत्रों का प्रभाव होता है। जब हम बीज मंत्रों की बात कर रहे हैं तो मंत्राधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार मंत्रों के अधीन है और मंत्रों के अधीन देवता हैं और संपूर्ण कार्य वस्तुतः मंत्रों के, इन बीज मंत्रों के प्रभाव से होता है। मननात् मंत्र, जैसे एक राम शब्द है तो राम शब्द में जो नाम है उसमें नामी रहते हैं, और जैसे मंदिर में मूर्ति में भगवान रहते हैं, मंत्र में ईश्वर की उस दिव्य भावना का प्राकट्य होता है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति की चित्त चेतना में शब्दों के संसार से बड़े भाव प्रकट होते हैं और जो भाव है वही शब्द रूप में निःसृत होते हैं। बहुत प्राचीन कथाएं हैं। मैं आपको महात्मा बुद्ध की स्मृति कराता हूं। उन्होंने महाबग्ग नामक अपने एक पुस्तक में उनकी एक गाथा आई है। उस गाथा में वो बताते हैं कि उनके एक शिष्य को सर्प ने काट लिया है और सर्प को काटने के लिए उन्होंने चिकनी मिट्टी, गौमूत्र और गोबर इत्यादि से उसका लेपन किया है, जिससे वह धीरे धीरे उनका शिष्य ठीक हो रहा है। विष नाश के लिए बड़े प्रयोग किए गए थे, ज्वर नाश के लिए भी उसमें चर्चा की गई है कि कैसे गर्म जल से, फिर शीतल जल से, फिर गर्म जल से, फिर शीतल जल से बार बार प्रयोग करके उन्होंने बुखार उतारी, ज्वर नाश किया। भारतवर्ष में उपवास का विधान है। अगर किसी को ज्वर हो जाता है तो वो उपवास करता है। जैसे ही उपवास करता है उसके शरीर के अंतःपुर में जितनी भी विकृतियां रहती हैं उनको दूर करने के लिए शरीर स्वतः कार्य करने लगता है। यही प्राकृतिक चिकित्सा है। जल के माध्यम से जो आज चिकित्सा का विधान है, 1880 में अमेरिका में शोध हुआ और वहाँ के जो बड़े वैज्ञानिक थे उन्होंने ये कहा कि ये अंग्रेजी दवाएं वस्तुतः रोग के लक्षणों को देख करके केवल उन्हें दबाती हैं, उनका नाश नहीं करती, लेकिन मूल विधा वह है कि हम उन लक्षणों को ही समाप्त कर दें, मूल को समाप्त कर दें। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, बीपी है, शुगर है, मधुमेह है, तो ये केवल लक्षण है कि उसका हृदय ठीक से पल्पिटेट नहीं कर रहा है, हृदय की धमनियां ठीक से संचालित नहीं हो रही हैं, उसके हृदय की धड़कन व्यवस्थित नहीं है, इस कारण उसको ब्लड प्रेशर है, बीपी है या शुगर है। वस्तुतः ये रोग नहीं है, ये रोग के लक्षण हैं। तो लक्षणों को दबा देने से रोग थोड़ी दूर होता है। रोग को दूर करने के लिए हमें दिव्यता का आधान करना पड़ेगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति जो अत्यंत महनीय है उसकी गोद में जाना पड़ेगा। जो जैसे जल चिकित्सा, उपवास है, ज्वरनाश के लिए विशेष तरह के जो उपाय वर्णित हैं, एक व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है तब भारतवर्ष में एक ऋषि के पास वो पहुंचता है, वो कहता है कि ये इसे बहुत गर्मी चढ़ गई है, विक्षिप्त हो गया है। वो कहते हैं जाओ बेर की पत्तियों को तोड़कर और उसे पीस कर उसका लेप बनाओ और उसके माथे पर लगा दो। बेर की पत्तियों का लेप लगाने मात्र से उसके शरीर में बहुत लाभ मिला है, जो कि बेर की चिकित्सा बहुत अपूर्व है।
यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो शबरी थी जिसने बेर खिलाया था, शास्त्रों में, वाल्मीकि रामायण में तमाम इस बात का उल्लेख है कि जो बेर पाक है उसको खा लेने से बुभुक्षा नहीं लगती, भूख की इच्छा नहीं होती और व्यक्ति स्वस्थ और निरोग होता है। तो औषधियों में कैसे जीवन है? जब व्यक्ति का आहार ही औषधि हो जाएगा तो वो पूर्णतः स्वस्थ रहेगा। आज वस्तुतः स्थितियां प्रतिकूल हो रही हैं। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो एलोपैथिक डॉक्टर है, तो एलोपैथिक डॉक्टर बनने के लिए उसने पहले एमबीबीएस किया, उसमें लाखों रुपए खर्च किए। जब उसने कहता है कि वो एमडी किया है उसने, तो ये निश्चय है कि उसने कम से कम 1 कोटि रुपए उन्होंने खर्च किए होंगे, करोड़ रुपए खर्च किए होंगे, तब वो एमडी बना। फिर अगर डीएम बना तो कितनी जो उसने धनराशि व्यय की है, तो लोक कल्याण के लिए तो उसने नहीं व्यय किया है। वस्तुतः तात्पर्य यह है कि जब भारतवर्ष में या संपूर्ण विश्व में जो शासन तंत्र है, जो प्रशासक हैं, जब ये मृत्यु का तांडव होता है तब उन्हें जरूर विचार करना चाहिए कि क्या वे न्याय कर पा रहे हैं, क्या उन्होंने शिक्षा में गतिरोध उत्पन्न किया है कि सर्व सुलभता प्रदान की है। जब हम देखते हैं कि विश्व में ऐसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये पढ़ सकते हैं, ये नहीं पढ़ सकते, कम अंक वाले अगर डॉक्टर बनेंगे तो वो कैसी चिकित्सा होगी। तात्पर्य यह है कि हमें आज गंभीरता से विचार करना है, आरक्षण जैसी विभीषिका को समाप्त करना होगा, ज्ञान को सर्व सुलभ बनाने की आज आवश्यकता है, सीटों का बंधन खत्म करना चाहिए, जिसको जो पढ़ना है उसे भरपूर पढ़ लेने देना चाहिए। और जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, योग्य होगा, तब फिर उसमें संस्कार संपन्नता आएगी। कहने का तात्पर्य है कि विदेश में चीजें बिकती हैं, लेकिन भारत में यहां व्यक्ति का वह धर्म है। जैसे कोई अध्यापक अगर परदेश में अध्यापन कार्य करता है तो उसकी आजीविका हो सकती है, वो अपनी आजीविका चलाने के लिए अध्यापन करता है। लेकिन भारतवर्ष में अगर कोई अध्यापक बनता है तो अध्यापन करना उसका धर्म हो जाता है। जब वो अपने धर्म का निर्वाह करता है तब अन्याय नहीं करता, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। उसी तरह चिकित्सा है, अगर कोई व्यक्ति चिकित्सक है तो हो सकता है कि वह परदेश में अपनी आजीविका आदि भौतिक विद्या उसने सीखी है केवल पेट पालने के लिए, केवल वह आदि विद्या आदि भौतिक विद्या को उसने इसलिए पढ़ा कि वो अपना पेट पाल सके। लेकिन भारतवर्ष में अगर कोई अध्यापक है या चिकित्सक है तो वो उसका धर्म है चिकित्सा करना। उस समय वो किसी भी अल्प लाभ के लिए, अल्प लोभ से ग्रसित नहीं हो सकता। चिकित्सा करना उसका धर्म है। जो उसके निकट पहुंचा है उसको निरोग बनाना, सर्व समर्थ बनाना, उसके अंतःकरण को पूर्ण शांति दिलाना, यह हमारे धर्म की व्यवस्था है। जब हम इसमें सुचारू संशोधन करेंगे, हमारे राजनयिक, हमारे बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी जब ये देख रहे हैं कि वे अकाल कवलित हो जा रहे हैं, वो काल कवलित इस तरह हो रहे हैं कि सब कुछ होने पर भी वो अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, तब उन्हें डॉक्टरों के लिए सीटों को बांधना नहीं चाहिए, उसे मुक्त खोल देना चाहिए। अच्छे डॉक्टर्स हों, अच्छे नर्सेज बने, उनमें कहीं गतिरोध ना हो, फीस का बहुत बंधन ना हो, और इसकी जो गणित है इसको व्यवसाय से दूर रखना चाहिए इन विषयों को। जैसे कोई मरीज जब अस्पताल पहुंचता है तो अस्पताल का प्रबंधन पूछता है कि आपका बीमा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो कह देता है बीमा हुआ है, तब फिर वो निश्चिंत भाव से दोनों पता नहीं क्या उद्यम करते हैं। अगर व्यक्ति कह दे कि अस्पताल पहुंचकर रोगी कह दे आप धन की चिंता मत करिएगा, पता नहीं फिर वो लौट के ही क्यों नहीं आता। अगर वो पहुंच के ये कह दे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस 200, 500, 1000 रुपया है, जो कुछ आप कर सकते हो कर दीजिए, तो शायद वो ठीक होके लौट आए। वस्तुतः यह पूरा गणित कई बार ऐसा लगता है कि बीमा है, अस्पताल है, डॉक्टर है, लैब है, ये सब का जो समीकरण है वो व्यक्ति को व्यथित कर रहा है।
जब व्यक्ति लाखों रुपए पैसे देकर अपना बीमा कराता है, तब वो बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर के वो सारे उद्यम करता है जिससे उसके शरीर की रक्षा हो सके। लेकिन भारत में अगर ये ऐसी व्यवस्था न हो, आपको आनंद होगा यह बात जान करके कि महात्मा गांधी जी ने एडोल्फ जूस्ट की पुस्तक पढ़ी, रिटर्न टू नेचर। उन्हें लगा कि यह हिंदुस्तान इतना बड़ा राष्ट्र है, यह महाराष्ट्र है, पूरा संपूर्ण व्यापक है और इतना बड़ा है देश ये, लेकिन यहां बहुत अधिक जब विज्ञान का प्रसार नहीं हुआ है, तो रिटर्न टू नेचर, हम अपने मूल प्रकृति की ओर लौटे। हजारों हजार वर्षों से भारतीय चिकित्सा पद्धति अपना कार्य कर रही है। इसमें हम जहां एलोपैथी को महत्व देते हैं, वहीं होम्योपैथी को महत्व देते हैं, यूनानी पद्धति को भी महत्व देते हैं, आयुर्वेद को भी महत्व देता है, क्योंकि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, माधव निदान संहिता, ये जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, इसमें वर्णन है कि इतने तरह के जो हथियार होते थे उनसे ऑपरेशन होता था, ऐसी औषधियां हैं। आज डॉक्टर दवा बनाते हैं और कुछ वर्षों बाद वो बैन हो जाती है कि ये शरीर को नुकसान कर रही है। लेकिन आप कभी विचार करिए कि हजारों वर्ष से च्यवनप्राश बन रहा है, च्यवन ऋषि ने अपने शरीर को नया कर लिया उससे। आज हजारों वर्ष से लोग त्रिफला खा रहे हैं, हर्र, बहेरा और आंवला तीनों को मिला करके व्यक्ति उदर शुद्धि कर रहे हैं। और कहा गया आयुर्वेद में कि सर्वे रोगाः मलाश्रिता, व्यक्ति का आहार शुचिता अगर उसके अंदर हो तो उसका शरीर निरोग रहेगा। तो रिटर्न टू नेचर पुस्तक पढ़ के महात्मा गांधी ने क्रांति की। उन्होंने कहा संपूर्ण इस हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में लोग प्रकृति की ओर लौटेंगे, शीतल जल से स्नान करेंगे, सात्विक आहार लेंगे, शरीर रक्षण के विभिन्न उपायों पर चर्चा हुई। दरअसल जब कोई डॉक्टरेट की उपाधि पाता है तो उसमें यह नहीं होता कि वो नाक कान गला का डॉक्टर है, उसमें यह विचार होता है कि वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है, संपूर्ण विषयों का उसे प्रबोधन है। तो भारतवर्ष में जो ज्ञान की धारा है वह ज्ञान की धारा अनंत धारा है और उसमें पूर्ण पुरुष, पूर्ण विज्ञानी बनाने का विधान है। तात्पर्य है कि जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा तभी वो विकसित विचार का व्यक्ति होगा। केवल एकांगी अध्ययन न हो, केवल किसी एक विषय का ज्ञान प्राप्त करके ही हम पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकते। हमें सर्वांगीण ज्ञान प्राप्त करना होगा, अर्थात आहार में किस तरह की शुचिता रखनी है, स्पर्श में किस तरह की शुचिता रखनी है, किस तरह यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि तक पहुंचना है। क्योंकि भारतवर्ष में जो प्राचीन काल से महर्षि पतंजलि का योग शास्त्र है, उसके माध्यम से, चरक संहिता के माध्यम से हम चिकित्सा करते आए हैं। तो जिस तरह शाबर मंत्रों के उल्लेख से लोगों का जीवन बदल जाता है, आज भी कोटि कोटि लोग मंत्रों का आश्रय लेते हैं, देवस्थान का आश्रय लेते हैं, माता पिता और गुरुजनों की आशीष से उनके वो सारे कार्य हो जाते हैं जो बड़ी बड़ी औषधियों से भी नहीं होते। इसलिए हमें दिव्यता का आधान करने के लिए उस पूर्ण ज्ञान का आश्रय लेना पड़ेगा। केवल एकांगी शिक्षा व्यवस्था हमारा पूर्ण विकास नहीं कर सकती। केवल एलोपैथी हमारे शरीर में विभिन्न रोग और उनके लक्षणों को ठीक करने में समर्थ है, और भी अन्य पद्धतियां भी उससे ज्यादा समर्थ हैं। लेकिन जिसके पास जो सुलभ है उसका उसे आश्रय लेना चाहिए। व्यक्ति के अंतःकरण में जो परिमार्जन होगा, जो शोधन होगा, उससे ही परिष्कार होगा। दरअसल वस्तु, विवेक और विचार का संयोजन परम आवश्यक है। न एलोपैथ बड़ा है, न आयुर्वेद बड़ा है, व्यक्ति का जीवन बड़ा है। जो पद्धतियां, जो व्यक्ति अपने परिवेश को आनंदित कर सके, वे बड़े हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विभिन्न अवसर और स्थितियां आती हैं, लेकिन एक सावधानी की आज आवश्यकता है कि हम
इसमें इसे अर्थतंत्र से मुक्त रखें, विशेष रूप से शिक्षा को अर्थतंत्र से मुक्त रखें, ये औषधियों को अर्थतंत्र से मुक्त रखें। ये जीवन पोषक वस्तु है, जीवन पोषक विधान है। इसे अर्थ से तौलने पर कहीं न कहीं लाभ के कारण, स्वल्प स्वार्थ के कारण हम परिस्थितियों के साथ अन्याय कर बैठते हैं। इसलिए हम शरीर रक्षण के लिए विभिन्न विधानों का सम्मान करें और एक विद्या की जो अनंत धाराएं हैं उनका भी आदर करें। व्यक्ति गलत हो सकता है पर विद्या गलत नहीं हो सकती, इसलिए उस मूल का चिंतन कर हम अपने आप को सर्वसमर्थ बनाएं, विद्यावान बने और शासन प्रशासन, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी इस बात पर विचार करें कि अब शिक्षा को आरक्षण मुक्त किया जाए। हम अधिकाधिक लोगों को डॉक्टरी पढ़ाएं, अधिकाधिक लोगों को सेवा भाव सिखाएं, अपने जीवन में वृक्षारोपण करना सिखाएं और जितनी आवश्यकता हो केवल उतने में ही संतुष्ट रहना, एक पूर्ण पुरुष होना, एक पूर्ण परमात्मा की कृपा का चिंतन करने का भाव जागृत करें, तभी पूर्णता आएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। जय गुरुदेव।